आपको बताएंगे इस वीडियो में कि एक यूनिवर्सल पीसीबी का वायरिंग डायग्राम और उस यूनिवर्सल पीसीबी को कैसे यूज़ करते हैं और कहाँ पे क्या चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। और उस यूनिवर्सल पीसीबी का यूज़ कब पड़ता है, ठीक है। और कौन से एसी में आप लगा सकते हैं, कौन से एसी में नहीं लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सल पीसीबी जो है आपका वो किसी भी एसी में लगा सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ आज हम लोग क्लियर करेंगे। तो एक बार इसको दिखा दीजिए पूरा। यहाँ पे लिखा हुआ यूनिवर्सल एसी कंट्रोल सिस्टम पीजी मोटर, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है ये पीजी मोटर का मतलब हो गया आपका, जो पीजी मोटर है आपका उसी में ये काम करेगा। डीसी मोटर आपका, डीसी मोटर में ये रिमोट काम पीसीबी काम नहीं करेगा। एक चीज़ क्लियर हो गया। अब इसके बाद दूसरा कि नॉन इन्वर्टर जो एसी आता है आपका उसी एसी में ये काम करेगा, ठीक है। चलिए इसको अब साइड में रख देते हैं। आइए यहाँ पे दिखाइए आप। सबसे पहले जब ये पीसीबी आप बॉक्स से निकालेंगे तो आपको सिंपल सिर्फ ये इतना बड़ा ही पीसीबी मिलेगा, ठीक है। उसमें जिसमें एक पावर रिले रहेगा, एक कैपेसिटर रहेगा आपका, दो छोटा वाला रिले और बाकी छोटा छोटा जैक रहेगा। तो प्रोग्राम जान लीजिए आप कि ये प्रोग्राम काम कैसे करता है। तो जस्ट ये जो बॉक्स है आपका जिसमें पीसीबी आता है उसी के पीछे में आपका एक डायग्राम बना हुआ है, इसमें पूरा क्लियर से दर्शाया हुआ है, ठीक है। ये आपका पीसीबी है। इस पीसीबी से ये वाला जो सेक्शन है ये दोनों में आपका ट्रांसफार्मर लगेगा। 0.3 एम्पियर का ये ट्रांसफार्मर है जो 12 वोल्ट आउटपुट सप्लाई करता है डीसी करंट पे चलने के लिए। दो जैक है यहाँ पे, जैसा कि आप देख रहे हैं ये दोनों जैक में ट्रांसफार्मर का वायर लगा हुआ है, ठीक है। ये दोनों वायर ट्रांसफार्मर डीसी करंट सप्लाई करके दे देगा इसको, ये पीसीबी ऑपरेट होने लगेगा। अब उसके बाद एक पावर रिले है यहाँ पे, जो कि पावर रिले में आपका दो वायर लगा हुआ है। एक लाइन का वायर लगेगा जिससे पीसीबी को करंट जाएगा फेस, और दूसरा कंप्रेसर को चलने के लिए आपका एक कॉमन वायर जाएगा, ठीक है। इसका दूसरा कॉमन वायर जाएगा इसका। उसके बाद उसी जगह पे एक साइड में एक जैक है जहाँ पे पीसीबी का मतलब के इंडोर यूनिट का फैन मोटर के लिए। तो फैन मोटर में आपको ये देखना पड़ेगा कि कैपेसिटर का कौन सा तार है, रनिंग कौन सा तार है और कॉमन कौन सा तार है। अगर आपका फैन मोटर में ये उल्टा है तार तो उसको आप चेंज करके सही कर लीजिएगा, तब जाके ये चलेगा। आपको पता होना चाहिए कि कैपेसिटर का तार है तो कैपेसिटर का जो स्टार्टिंग हो गया वो स्टार्टिंग मोटर के स्टार्टिंग से ही कनेक्ट होना चाहिए। दूसरा इसमें स्विंग मोटर का यहाँ पे जैक दिया हुआ है, यहाँ से स्विंग मोटर आपका कनेक्ट होगा। और फैन मोटर का जो मेन सप्लाई है आपको वो ये वाला जैक हो गया। उसके बाद फैन मोटर का फीडबैक वायर, जो फैन मोटर चलता है तो फीडबैक भेजता है पीसीबी को ऑपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसके लिए बीच में एक जैक है जिसमें 3 पतला पतला वायर लगता है, वो वाला वायर आपका यहाँ पे जाके कनेक्ट हो जाएगा। रूम सेंसर और कॉइल सेंसर का जैक यहाँ पे दिया हुआ है, डिस्प्ले का जैक यहाँ पे दिया हुआ है। ऑलमोस्ट सारा जैक आपका कवर हो गया है। यहाँ पे एक छोटा सा फ्यूज है। अब फिजिकल आकर के देखते हैं हम लोग कि इस पीसीबी को कैसे वायरिंग किया गया है इसका। देखिए सबसे पहले ये पीसीबी में समझ लीजिए कि एक भी वायर नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपका ये मेन लाइन है, इधर दिखा दीजिए, ये मेन लाइन है। ये लाइन का तार जो है ये पीसीबी में सबसे पहले जाएगा, उसके बाद यहाँ से सारे चीज़ में ऑपरेट होगा। तो पीसीबी में जाने के लिए पीसीबी में ऐसे जगह पे लगाना होगा जहाँ पे 220 का जैक दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला न्यूट्रल, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है न्यूट्रल। दूसरा वायर जो है यहाँ पे लिखा हुआ है आपका एक कॉमन, ये देखिए COM लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको कॉमन तार लगाना है जिससे पीसीबी ऑन होगा, ठीक है। ये दोनों वायर, ये वाला वायर और ये वाला वायर आपका पीसीबी में लगेगा मेन सप्लाई, जो कि 3 पिन प्लग से वायर होके आता है, ठीक है, या स्टेबलाइजर से होते हुए आ रहा है। उसके बाद आउटपुट निकलेगा यहाँ पे कंप्रेसर का, कंप्रेसर का फेस, कंप्रेसर का न्यूट्रल। तो कंप्रेसर का न्यूट्रल जो है वो न्यूट्रल आपस में शॉर्ट रहेगा, एक ही जगह से न्यूट्रल निकल रहा है। यहाँ पे वायर काट करके छिल करके भी आप ले जा सकते हैं, लेकिन ये जब यहाँ पे सेपरेट एक जैक दिया हुआ है अलग से, इस जैक में आप कंप्रेसर का तार लगाएंगे तो समझ लीजिए कि एक वायर काट के जोड़ने जैसा ही हो गया वो, ठीक है। ये दोनों वायर डायरेक्ट हो गया आपका, और यहाँ से सप्लाई आएगा, कंप्रेसर में भी जाएगा न्यूट्रल और इस पीसीबी को भी जाएगा। क्लियर, ये चीज़ समझ में आ गया। दूसरा आपका यहाँ पे ये देख लीजिए फेस का, तो ये फेस सेपरेट है। ये फेस पीसीबी में पहले जाएगा, पीसीबी में वो खुद अपने आप को भी ऑपरेट करेगा और कंप्रेसर को भी देगा। अगर कंप्रेसर को नहीं देना है तो कंप्रेसर को नहीं देगा ये रिले के द्वारा, ठीक है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, इसको डीसी सप्लाई चाहिए ऑपरेट होने के लिए। पीसीबी को आईसी वगैरह सिस्टम जितना भी इसका छोटा छोटा चिप वगैरह लगा हुआ है उसको ऑपरेट होने के लिए डीसी सप्लाई चाहिए। तो डीसी सप्लाई के लिए आपके पास एक ट्रांसफार्मर है
0.3 एम्पियर का, जो 12 वोल्ट डीसी सप्लाई करता है, ठीक है। तो उसका देखिए यहाँ पर से 220 सप्लाई जाएगा इसमें, आपका ये न्यूट्रल और एफएफ ये दोनों फेस आपका 220 सप्लाई इस जैक में होते हुए ट्रांसफार्मर में जाएगा, और ट्रांसफार्मर से 12 वोल्टेज डीसी निकलेगा यहाँ पे, ठीक है। ये आउटपुट यहाँ से आउटपुट कर रहा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आउटपुट और इनपुट, ठीक है। अब इसको 12 वोल्टेज डीसी मिल गया, इस पीसीबी में जहाँ जहाँ पे डीसी वोल्टेज में काम करने के जैसा है वहाँ पे ये 12 वोल्टेज पे काम करेगा। जैसे आपका ये रिले का कॉइल 12 वोल्टेज पे काम करेगा, ये आपका छोटा वाला रिले का कॉइल, बाकी और आईसी वगैरह सिस्टम जितना भी है इसका जो इसमें जो प्रोग्रामिंग किया हुआ है वो सारा 12 वोल्टेज डीसी पे ही काम करेगा। और भी रेजिस्टेंस वगैरह लगा करके वोल्टेज कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे सेंसर का। यहाँ पे 2 सेंसर लगा हुआ है, एक लाल कलर में जैक दिया हुआ है और दूसरा आपका एक वाइट कलर का है। तो ये रेड कलर का जो जैक है ये है कॉइल सेंसर, ठीक है। जो इंडोर में आइस जम जाता है तो उसको ये सेफ्टी देता है। अगर पूरे में आइस जम जाएगा तो बॉडी फट जाएगा, क्रैक कर जाएगा, प्लास्टिक पानी लीकेज होगा, उसके सेफ्टी के लिए जो है ये उसी टाइम काम आता है। जब भी एसी नया, जब एसी आप खरीदते हैं उस टाइम से लेकर के जब एसी पूरा भंगार बन जाता है उस टाइम तक ये सेंसर सिर्फ उतना ही काम करता है। जो आइस आपका बन जाता है इसमें तो ये सेफ्टी करता है। अगर आइस पूरे में जम जाएगा तो प्लास्टिक क्रैक होने लगेगा, टूटने लगेगा, और वो आइस जब पिघल करके नीचे गिरेगा तो पूरा पानी पानी गिरेगा। तो उसको रोकने के लिए ओनली वन सेफ्टी पर्पज से लगा हुआ है, ठीक है। इसको बोलेंगे कॉइल सेंसर। दूसरा सेंसर जो है आपका वो रूम का सेंसर दिया हुआ है, जो कि रूम का टेम्परेचर को मेजरमेंट करता है। वो दोनों सेंसर आपका एक जगह यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। उस हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ भी है सेंसर के जैक के बगल में। फिर उसके बाद एक बीच में जैक है यहाँ पे। तो ये जैक आपका मोटर का जो इंडोर मोटर है उसका फीडबैक सेंस करने के लिए दिया हुआ है, ताकि वो मोटर चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर मोटर नहीं चलेगा तो ये पीसीबी एरर आएगा यहाँ पे और पीसीबी कंप्रेसर को बंद कर देगा, ठीक है। इसके लिए ये सेंसर फीडबैक की वेटिंग में रहता है। तो फीडबैक वाला वायर यहाँ पे लगाना पड़ेगा तभी जाके चालू होगा ये। अब इसके बाद यहाँ पे फैन मोटर। तो फैन मोटर में डायरेक्ट 220 लाइन आता है और कैपेसिटर से होते हुए एक स्टार्टिंग का लाइन आता है। तो इंडोर यूनिट में जितना भी फैन मोटर है वो सब में एमएफडी 1.5 एमएफडी तक का जो है कैपेसिटर लगता है। तो इसीलिए इस पीसीबी में जो है 1.5 एमएफडी का कैपेसिटर ऑलरेडी डाला हुआ है। तो यहाँ से एक पॉइंट निकलेगा, जो कोई भी पॉइंट, इस तीनों में से कोई भी एक पॉइंट जो है वो आपका स्टार्टिंग का होगा। तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा पॉइंट जो है वो स्टार्टिंग का पॉइंट है। तो ये रेड वाला जो पॉइंट है वो स्टार्टिंग का पॉइंट है, ठीक है। अगर मेरा इस मोटर में व्हाइट कलर का वायर अगर स्टार्टिंग रहेगा तो मुझे ये व्हाइट कलर का तार को यहाँ लगाना पड़ेगा। लेकिन मेरे इस मोटर में रेड कलर का वायर स्टार्टिंग है तो मुझे ये रेड कलर का वायर यहाँ पे लगाना है। और इस जैक में जैसे ये हम वोल्टास का एसी में लगा रहे हैं, लोएड के एसी में लगाएंगे, एलजी का एसी में लगाएंगे, तो उस हिसाब से सबका अलग अलग रहता है। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एडिट करना पड़ेगा। ये वाला पिन को निकाल के वायर को इसमें कनेक्ट करना पड़ेगा और रेड वाले को निकाल के साइड में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये आपको कौन बताएगा कैसे करना है? ये आपको पीसीबी का रनिंग स्टार्टिंग कॉमन और मोटर का रनिंग स्टार्टिंग कॉमन को देख करके करना पड़ेगा। कोई बताएगा नहीं कि मुझे ये तार यहाँ पे लगाना, वो तार वहाँ पे लगाना। क्लियर? तो अब यहाँ पे कॉमन स्टार्टिंग तार ये है और कॉमन बीच में है, आपका रनिंग तार साइड में है, ठीक है। उस हिसाब से इस मोटर में स्टार्टिंग तार रेड है तो रेड हमने साइड में कर दिया, बीच में मेरा कॉमन है, ब्लैक कॉमन है तो ब्लैक बीच में कर दिया। उसके बाद रनिंग मेरा वाइट है तो वाइट को जो है वो इस साइड कर दिए। अब हम इसको कनेक्ट करेंगे, अब इसमें लाइन आएगा, मेरा मोटर चालू हो जाएगा। अगर ये वायर गलत रहेगा तो नहीं चलेगा। यहाँ पे खास करके ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। बाकी सब तो ईजी है। ये सेंसर भी इसी पीसीबी के साथ में आता है तो ईजी वे में हो जाता है। यूनिवर्सल पीसीबी नाम है इसका, दोबारा रिपीट कर देते हैं। लास्ट में एक फ्यूज है यहाँ पे, ये फ्यूज आपका अगर उड़ जाएगा तो आपका पीसीबी ऑन नहीं होगा। चलिए, ये पीसीबी के बारे में सारा चीज़ बता दिए आपको। अब यहाँ पे एक 2 रिले दिख रहा है आपको, आता है एक हॉट एंड कूल जो ठंडी में भी चलता है और गर्मी में भी चलता है। तो अगर ये मेरा एसी गर्मी में भी चलेगा, हॉट एंड कूल एसी है, तो उस हिसाब से आपको जो है यहाँ पे ये वाला कनेक्टर भी यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे एक 4 वे बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। तो इस 4 वे बल्ब का कनेक्शन आपको रेड जो पॉजिटिव वायर जाएगा, जिसमें फेस जाएगा, लाइन जाएगा, तो वो लाइन आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। और फैन मोटर जो उसमें चल रहा है, फैन मोटर अभी कंप्रेसर के साथ है,
लेकिन जब ये हॉट एंड कूल एसी हो जाएगा तो फैन मोटर का वायर मुझे डायरेक्ट यहाँ पे लाना पड़ेगा एक वायर। फैन मोटर पीसीबी चाहेगा तो स्टार्ट होगा, पीसीबी चाहेगा तो स्टार्ट नहीं होगा। अभी कंप्रेसर स्टार्ट होता है तो कंप्रेसर के साथ साथ फैन भी चलता है, चलता नहीं चलता? चलता है। लेकिन जब ये हॉट एंड कूल हो जाएगा तो पीसीबी जब बोलेगा तभी वो स्टार्ट करना है उसको, फैन को। कंप्रेसर भले चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, फैन को रोक सकते हैं, लेकिन कूलिंग मोड में फैन को नहीं रोक सकते। कंप्रेसर जब स्टार्ट होगा तो कंडेंसर में हीट जनरेट होगा, हीट जनरेट होगा तो फैन को चलना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हीटिंग मोड में, जब ये हीट मोड में चलेगा एसी, तो कंप्रेसर जब स्टार्ट होगा तो कूलिंग कंडेंसर कॉइल जो है वहां पे